हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पोएम कुबला खान बाय एस.टी. कॉलरिज और अ विजन इन अ ड्रीम। इसको विजन इन अ ड्रीम इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इन्होंने एक सपने में देखा था। ठीक है, और इस पोएम को लिख डाला। ठीक है, देखते हैं आखिर इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा है। ये जो पोयम है इसमें क्या हुआ था, ज्यादातर एसटी कॉलेज जो हैं वो ओपीएम कंज्यूम करते थे और माना जाता है कि वो बहुत एडिक्टेड थे इसको लेकर। और सोने से पहले ये क्या कर मतलब ऑब्वियसली आपने ओपियम लिया है, वो एक तरह का ड्रग है, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी। और उससे पहले ये कर क्या रहे थे, ये रीड कर रहे थे कुबला खान की एक स्टोरी, जिसमें कि उन्होंने कमांड दिया था कि भाई हमारा एक न्यू पैलेस बनवाया जाए। तो कॉलरेज जब सो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जिन चीजों के बारे में दिन भर सोचते हो या जिन चीजों के बारे में सोचकर सोते हो, आपको वैसे ही टाइप के सपने आते हैं, राइट। तो इनको वही सब अपने सपनों में आता है और ये 200 से लेकर 300 लाइंस की पोइट्री अपने मन में ही, मतलब अपने सपने में ही बना डालते हैं। एक तरह से बहुत सारी इमेजेस इनके सामने आ रही होती हैं, ऑब्वियसली वो सपना था। ठीक है, तो ये रहता है। फिर वेकिंग अबाउट 3 घंटे बाद जब ये उठते हैं, तुरंत उठते ही क्या करते हैं, अपना पेन निकालते लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि जो भी सपना था, सपना आप भूल जाते हो जल्दी, तो वो जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो 3 स्टांजा कंप्लीट करते ही हैं पोएम की, जो भी उन्होंने ड्रीम किया था, कि एक इंसान आ जाता है जो कि उनको इंटरप्ट कर देता है बीच में। वो इंसान 1 घंटे के लिए इनको इंटरप्ट कर देता है। ठीक है, उसे माना जाता है पर्सन ऑन बिजनेस फ्रॉम पॉरलॉक। ठीक है, तो ये इंसान इंटरप्ट कर देता है, इसी वजह से चौथा स्टैंजा फिर 1 घंटे बाद जब वो लिखने बैठते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये कुबला खान की जो नया पैलेस बना रहे हैं, उसके पैलेस के बारे में नहीं है। फोर्थ में वो कुछ अपना ही बताने लग जाते हैं, अपने बारे में बताने लग जाते हैं, कुछ अपना ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको इसकी जो राइमिंग स्कीम्स भी होंगी, वो हर एक स्टैंजा की कुछ अलग ही मिलने वाली है। एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम पूरी पोएम अच्छे से नहीं फॉलो हुई है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा कटा कटा सा लगेगा, क्योंकि ये एक ड्रीम था और उसको लिखा गया है। ठीक है, तो इस वजह से। और ये जो पर्सन फॉर्म प्रोलॉग है ना, इस पोएम की एक ब्यूटी देखिए। ये ज्यादातर अपने पोएम में इस इंसान को एज अ मेटाफर यूज करते हैं कि वो नटोरियस पर्सन है इनके हर एक ज्यादातर पोएम्स का। क्यों, ये क्यों मेटाफरिकली यूज किया जाता है, क्योंकि ये उन इंसान को बताता है जो लोग हमारी सफलता की राह में बाधाएं बनते हैं, राइट। जो लोग सफलता की बाधाएं बनते हैं राहों में, उन्हें कहा गया है पोरलॉक। पोरलॉक से आई मीन मेटाफर एक यूज किया गया है। ठीक है, और ज्यादा पोएम्स में ये यूज होता है। सो लेट्स बिगिन द पोएम, जहां पर एक कुबला खान है जिनके डूम का कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है, और वो जगह कैसी है इस पोएम में ये सब बताया गया है। सो लेट्स बिगिन। ओके, इन जनाडू, कौन सी जगह पर, जनाडू में कुबला खान ने ऑर्डर दिया है। डिक्री का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल ऑर्डर दिया है क्या बनाने का, उनका एक डूम यानी कि उनका पैलेस, प्लेजर डूम, जहां पर वो किस लिए, वो पैलेस का काम क्या होगा, वो सिर्फ उनके प्लेजर के लिए बनेगा, ऐसा कोई ऑफिशियल काम नहीं है उन्हें। अब उस जगह के बारे में बताया गया है। ठीक है, वेर आल्फ, जहां पर आल्फ एक सीक्रेट रिवर जो है वो रन करती है थ्रू कावर्स। कावर्स का मतलब होता है कि बहुत डीप डीप जो केव्स होते हैं ना, वो जो कि इंसान मेजर कर ही नहीं सकते। और वो आल्फ रिवर फ्लो होते होते कहाँ जा रही है, ऐसी सी में मिल जा रही है, जो सी जो है पूरी, वो क्या है, पूरी की पूरी सनलेस सी है, क्योंकि वहां पर सन की रेज नहीं पड़ती हैं। ओके, इस वजह से सन की रेज नहीं पड़ेंगी, तभी तो वो सनलेस सी हो जाएगा। और आप जगह के बारे में बता रहे हैं, सो ट्वाइस 5 माइल्स, यानी कि 5 into 2 कितना हुआ, 10 माइल्स का फर्टाइल ग्राउंड है जहां पर वो बन रहा है। मान लो ये यहाँ पर
बनने का हो रहा है। ठीक है, ये 5 into 2 10 माइल्स का फर्टाइल ग्राउंड है। फिर उसके बाद उसको कवर किया गया है वॉल्स और टावर्स से लंबे लंबे, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रह सके। वर ग्रडल्ड राउंड, पूरा पूरा राउंड में गोले में कवर कर दिया गया है। एंड देयर वर गार्डन्स, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन्स, ब्राइट और सिनियस मतलब कि जो लहराती हुई, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसमें है रिल्स यानी कि छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स निकल रही हैं। वे ब्लूम, जहां पर क्या खिलते हैं, बहुत सारे इंसेंस बेयरिंग ट्री। इंसेंस बेयरिंग ट्री कौन से होते हैं, जिनमें से सुगंध आ रही होती है, खुशबू खूबसूरत सी। एंड हेयर व फॉरेस्ट एशियंस एज हिल्स, यहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट हैं जो हिल्स की तरह हिल्स क्या होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, बहुत सदियों साल पुराने होते हैं, एकदम उनकी तरह पुराने। इनफोल्डिंग, जो अपने आप में इनफोल्ड कर रहा है ये पूरा का पूरा, ये जगह, ये सीन जहां ये बनना है। सनी स्पॉट्स, क्या ये पूरा जो फॉरेस्ट है ये अपने आप में क्या इनफोल्ड कर रहे हैं, सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। फिर ये जो है नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर स्टैंजा कंप्लीट। ठीक है, बट ओ, लेकिन ये डीप रोमांटिक चाजम, यानी कि जो डीप रोमांटिक जो चाजम है, चाजम मतलब डीप डीप होल्स हैं या क्रैक्स जो ग्राउंड में निकल आए, यानी कि इन ग्राउंड से स्ट्रीम्स बह रही है, पता है। तो वो डाउन द ग्रीन हिल, जो हिल है पूरी, उससे नीचे आ रही है, एथवर्ड नीचे की तरफ। अ सीडन कवर, जिसमें ये सीडन के कवर है, यानी कि सीडन्स भी लगे हुए हैं। सीडन्स क्या है भाई, सीडेंस है ये वाला पेड़। ठीक है, ये पेड़ लगे हुए हैं। A savage place, क्या सेवेज प्लेस है, एज होली, जैसे कि बहुत ही ज्यादा धार्मिक काइंड ऑफ प्लेस लग रही है, और एन्चेंटेड भी है, यानी कि बहुत मैजिकल टाइप की है। क्यों मैजिकल है, जैसा कि लग रहा है ना कि एक वेनिंग मून वाज हॉन्टेड, उस जैसे हॉन्टेड जगह, यानी कि एक वेनिंग मून, एक फुल मून होता है, ठीक है, पूरा गोल होता है, प्रॉपर बनानी है ना, पूरा मून होता है, फुल मून, फिर वो धीरे 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 ढलता है, उसका शेप कम होते जाता है, उसको कहते हैं वेनिंग मून। और जब वो दोबारा शेप पता है बढ़ता जाता है, तो उसको वैक्सिंग मून कहते हैं। ये साइंस के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना जानिए कि वेनिंग मतलब होता है जिसका फुल शेप से धीरे 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 शेप घट रहा होता है, उसे कहते हैं वेनिंग। ठीक है, जैसे कि वेनिंग मून के नीचे एक वुमेन बैठी हुई है और वो वेल कर रही है, यानी कि रो रही है और कंप्लेन कर रही है, चिल्ला रही है, फॉर हर, किसके लिए, अपने डेमोन लवर के लिए। वैसे तो डेमोन एक इविल स्पिरिट को कहा जाता है, लेकिन लवर के लिए कहा गया, इसका मतलब क्यों कहा गया, ऑब्वियसली वो धोखेबाज था, बदतमीज था। एंड फॉर दिस चाजम, और इस फ्रॉम दिस चाजम, इस चाजम से क्या आ रहा है, सीजलेस, यानी कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, टर्मोइल, ऐसी आवाज आ रही है, नॉइज आ रही है। सीधिंग यानी कि जो बहुत तेज तेज निकल रहा हो, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो, ऐसी। जब कोई बड़ी रिवर है, उसके नीचे कोई ऐसे धम से आएगी कोई चीज, तो धम 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 आवाज नहीं आएगी, मतलब कोई रिवर स्टिल है, उसमें कुछ ऐसे आकर एकदम से गिरेगा, तो ऐसी आवाज आ रही है, ये चीज है। ठीक है, एज इफ, जैसा कि लग रहा है जो अर्थ है ना, जो अर्थ है नीचे की, ये अर्थ जैसे लग रहा है पैंटिंग कर रही है। पैंटिंग मतलब क्या होता है, हाफना। जब आप कहीं से दूर भागते 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 आते हो, एकदम से आके वो रुकते हो तो भफ 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 फाफने लगते हो, हाफने लगते हो, राइट। तो उसको कहते हैं पैंटिंग। जैसे लग रहा है कि अर्थ पैंटिंग कर रही है जब ये गिर रहा है आकर, ऐसी आवाजें आ रही हैं। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स, जैसे कि एक माइटी सा फाउंटेन एकदम से फोर्स कर दिया गया हो, निकाला गया हो, फाड़ दिया गया हो। एमिड हुज, जिसमें से क्या निकला है, हाफ इंटरमिटेड बर्स्ट, बर्स्ट हो गया है पूरा, और उसमें से ह्यूज फ्रैगमेंट्स निकल रहे हैं, जैसे कि रीबाउंडिंग है। रीबाउंडिंग का मतलब देखिए, जो बाउंस बैक होकर वापस एयर से बाउंस बैक होकर हिटिंग समथिंग हार्ड, बहुत तेज से कुछ हार्ड हिट करता है। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, जैसा लग रहा है ये यहाँ कर हिट करे है ना, तो यहाँ से फिर जैसे धरती, धरती ना फटी जा रही है एकदम से, ऐसे हो जा रही है, फट जा रही है, ऐसे फट जाएगी, तो धरती फटी, तो फिर क्या क्या निकलेगा, जो पेबल्स होंगे, जो वहां स्टोन्स होंगे, वो एकदम से सब निकल रहा है, उड़ रहा है,
वो ही कहा जा रहा है कि जैसे लग रहा है हाफ स्वीटेड बर्स्ट, सब कुछ बर्स्ट हो गया है और उसमें से फ्रैगमेंट्स यानी कि वो सब स्टोन्स निकल रहे हैं। जैसे कि रीबाउंडिंग है, जब वो कहीं से टकरा कर ऐसे हवा में उड़कर दोबारा ऐसे टकराएंगे तो फिर कुछ हार्ड हिट करके ऐसे हवा में उड़ेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको यही कहा जाएगा कि रिबाउंड हो रहा है। और हेल की तरह इसको माना गया है। हेल की तरह यानी जैसे कि ओले नहीं गिरते बर्फ के, वैसे टाइप्स के। और शाफी ग्रेन, जैसे कि नई नई धान आती है तो गांव में होता होगा, जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे, जैसे उसको पटक पटक के उसमें से वो निकाला जाता है, उसमें से ग्रेन्स निकाले जाते हैं ना, उसको नीचे किसी या थ्रैश होल्ड पर या किसी चीज के ऊपर ऐसे मारा जाता है जिससे निकलता है। तो बीनीथ द थ्रेशर्स फेल, जैसे वो मारा जा रहा है और उसमें से चीजें ऐसे निकल रही हैं, वैसे यहाँ से ऐसे स्टोन्स निकल रहे हैं। इसमें सिंपल, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए वर्डिंग्स आपको ऐसी लग रही होंगी पर कुछ है नहीं, सिंपल सा है कि जैसे डीप रोमांटिक चासम निकल रहा है, पूरे इसमें सिर्फ इतना सा है ना चासम निकल रहा है। और फिर वो ग्रीन हिल्स हैं वहां पर, उस हिल्स में ये ट्रीज लगे हुए हैं, वो जैसे लग रहा है जैसे कि वेनिंग मून के नीचे ये जगह जो है वो होली भी लग रही है और एन्चेंटेड जैसे कि मैजिकल भी लग रही है, क्योंकि वहां लग रहा है कि एक मून है, उसके नीचे कोई वुमेन चिल्ला रही है, अपने डेमोन लेवर के अगेंस्ट कंप्लेन कर रही है, चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर। और जब ये सब रिवर्स से जो चार्ज निकल रहे हैं, ये जब आकर नीचे टकरा रहे हैं तो ऐसे बहुत तेज से आवाज निकल रही है, टर्मोइल हो रहा है ना। और उसकी वजह से फिर लग रहा है कि यहाँ से फाउंटेन जैसे कि कोई निकल रहा हो, उसमें से बहुत सारे स्टोन्स निकल रहे हों और जो भी धरती पे पेबल्स वेबल्स हों वो निकल रहे हों। जब ये यहाँ आकर मिलती है तो ऐसा भी लगता है कि जैसे अर्थ पैंटिंग कर रही हो, है ना। और फिर ये देखिए, या फिर नई नई जो धान होती है उसको जब थ्रैशर पे गिराया जाता है बार बार, तो फिर जो ग्रेन्स होती हैं उसके जैसा लग रहा है। बस ये बताया गया कि ये ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बस कंपैरिजन किया गया, सिंपल, उसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स, डांसिंग रॉक्स, देखो रॉक्स को क्या कहा गया, ये जो उड़ उड़ के जा रहे हैं इनको डांसिंग बोल दिया गया है ना। जो तो डांसिंग रॉक्स पर्सोनिफाई कर दिया गया है रॉक्स को। एट वंस एंड एवर, एक बार फिर बार बार हो रहे हैं, जो उड़ रहे हैं, फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेट रिवर। और उसके साथ साथ क्या, ये सेक्रेट रिवर, यहाँ पर सेक्रेट रिवर आर्फ बहकर आ रही है ना इसी ओशियन में जहां से ये चार्म भी निकल रहे हैं। ये देखो, ये आर्फ रिवर हमने डिस्कस किया था ना, बहकर आ रही है, फिर इस बड़ी से ओशियन रिवर में मिल रही है और इसमें से चाजम भी निकल रहे हैं, वो भी यहीं आकर मिल रहे हैं। तो ये पेबल्स उड़ रहे हैं और हल्का हल्का सा यहाँ कौन सी रिवर मिली हुई है, जो सेक्रेट रिवर, वो भी निकल रही है हल्की हल्की। होप इतना क्लियर होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। 5 miles meandering, 5 miles, जैसे मियांड्रिंग, मियांड्रिंग मतलब पता है, पता नहीं है कौन से कंफ्यूजन स्टेट्स में ऐसे ऐसे बस उल्टा सीधा चल रहे हैं। अमेजी, मेजी का मतलब है कंफ्यूज मोशन में, थ्रू वर्ड्स एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन। ये जो सेक्रेड रिवर आल्फ है, कौन सी है रिवर, याद रखिए नाम इसका, आल्फ। ये वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से निकल रही है ये, आ रही है सेक्रेड रिवर, बहती चली जा रही है ऐसे उल्टा सीधा कंफ्यूज रास्ते में, है ना। इतना सब कुछ बीच में होता है, कभी कुछ आ रहा है, कभी पत्थर मिल जाते हैं। ऑब्वियसली एक रिवर जो ऊपर से ऐसे बहती हुई आ रही है, उसके रास्ते में तो कितने कंकड़ पत्थर ये वो होंगे स्टॉपेजेस, तो उल्टा सीधा रास्ता इस वजह से है उसका। देन रीच द caverns measureless to man, caverns कैसे थे, जो इंसान नाप नहीं सकता, ऐसे डीप डीप केव्स थे, तो वहां पे पहुंच रही है फिर। और फिर वहां पहुंचने के बाद जैसे गुफाओं से गुजरती हुई, मान लीजिए गुफाएं हैं, गुफाओं से गुजरती हुई फिर कहाँ पहुंच रही थी, आखिरी में कहाँ जा रही थी, सैंक इन ट्यूमलिन टू अ, हमने क्या डिस्कस किया था, एक ओशियन में। देखो आधी चीजें तो रिपीटेड ही है ना। ओशियन में जाकर मिल रही है एल्फ रिवर, जो कि क्या है, लाइफलेस है। कैसा है, लाइफलेस। ये ओशियन देखो कैसा था, बेचारा सिंपल लाइफलेस बैठा हुआ था, है ना। ऐसे समझो कुछ नहीं था इसमें, ये सिंपल था, चुपचाप। अब ये एल्फ रिवर आई, समझो तुम चुपचाप बैठे हो, या फिर एक सी चुपचाप ऐसे है और तुम जाओगे वहां पे जाकर दाड़ से पत्थर कंकड़ डाल दोगे, तो क्या होगा, खूब तेज से आवाज निकलेगी, आएगी कि नहीं। वैसे ये एल्फ रिवर जब ये सांस से ओशन में जाएगी तो फट से आवाज आ रही है, वही मीन्स है कि ट्यूबलेंट आ जाता है इस
लाइफलेस ओशियन में इस रिवर की वजह से। एंड मिड दिस ट्यूमुलेंट, और इस ट्यूमुलेंट के बीचों बीच इसमें कुबला हर्ड फ्रॉम फार, कुबला को इस आवाज के बाद क्या सुनाई देता है, ये आवाज निकल ही रही थी तभी बहुत दूर से क्या सुनाई दे रहा है कि एंसेस्ट्रल वॉइसेस, यानी कि उनके एंसेस्टर्स कौन होते हैं, हमारे पूर्वज, उनकी वॉइस आ रही है। प्रोफेसिंग क्या होता है, भविष्यवाणी हो रही है वॉर की। देख रहे हो कितना भयंकर इमेजिनेशन कर रखा है कॉलरिज ने, है ना। द शैडो ऑफ द डूम, जो डूम इनका बना हुआ है ना, जो इनका डूम बना हुआ है, यहाँ इनका जो डूम बना हुआ था, उस डूम का जिससे गर्डल्ड हुए हैं टावर्स और ये सब, वहां क्या हो रहा है, उसकी शैडो जो पड़ रही है, वो द शैडो डूम, जो कि प्लेजर डूम है, प्लेजर डूम है, फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, जो वेव्स हैं उन सबके बीच में फ्लोट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर्स, जहां से उनको मिंगल्ड मेजर्स सुनाई दे रहे हैं, है ना। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, ये ना जैसे ये पूरी जगह, ठीक है, जैसे लग रही है ना कि एक मिरेकल हो। मिरेकल क्या होता है, ऐसी चीज, मिरेकल कब हो जाता है, जैसे कोई आदमी मान लो हॉस्पिटल में था और इसके बदलने की बिल्कुल चांस नहीं थी, फिर एकदम से वो जी जाता है, राइट। सो यू आर लाइक कि मिरेकल हो गया, है ना। मिरेकल क्या है, जिसकी आप पॉसिबिलिटी थी ही नहीं भाई, यू थिंक कि अरे ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया वो, है ना। ऑफ रेयर डिवाइस, जो रेयर है, रेयर क्या होता है, जो एकदम हो ही नहीं सकता, एकदम अलग, सबसे अलग, ऐसा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सनी प्लेजर डूम है, सनी प्लेजर डूम है, ठीक है, यहाँ पे सन भी है, प्लेजर डूम है ये, जहां पर सन की रेस पड़ रही हैं, जहां सन है, और वहीं विथ केव्स ऑफ आइस, और जो केव्स हैं वो कैसे हैं, आइस के हैं। बताओ, सन और आइस एक ही जगह, तो कितनी अलग, अलग सी एकदम रेयर सी जगह हो गई है ना। डैम्सल, अब बता रहे हैं इसमें कि देखो ये जो फोर्थ स्टैंजा है ना, ये तुमको इतना अलग लगेगा। इसमें देखो, अ डैम्सल विद अ डल्साइमर, यानी कि एक अनमैरिड वुमेन, ठीक है, डैम्सल मतलब, और डल्साइमर एक ये होता है, ये, ठीक है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इन्होंने अपने विजन में एक बार देखा, और उसमें एक एबास्नियन वुमेन थी, मेड थी, ठीक है, जो अनमैरिड थी, और वो उसको बजा रही थी, डल्साइमर प्ले कर रही थी, और कौन सा गाना गा रही थी, माउंट अबोरा, गाने का नाम याद रखिएगा, माउंट अबोरा। कुड आई रिवाइव विद इन मी, अगर मैं उस गाने को अपने अंदर दोबारा से याद कर पाता। हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, सिम्फनी क्या होती है, बहुत सा लंबा चौड़ा सा गाना, मतलब जो ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे लोगों के सामने जो गाया जाए, ठीक है, एंड सॉन्ग, तो सच अ डीप डिलाइट, मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती और मुझे ऐसा लगता कि भाई मैंने जीत लिया है ना। सोचो, ये फोर्थ स्टैंजा में, अभी तक आप थर्ड स्टैंजा तक क्या पढ़े थे, याद करो। कुबला खान का डूम बनाने का ऑर्डर आया है, और ऐसा डूम होगा, वैसा डूम होगा, यहाँ से आल्फ रिवर बह रही है, ये वो पूरा, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन चल रहा है। एकदम से फोर्थ स्टैंजा में क्या देखने को मिल रहा है, इनके सपने में ये हुआ था, एक मेड आई थी, एकदम से आप देख रहे हो कितना लाइक जज्बात बदल दिए भाई इन्होंने। तो वो क्यों, क्योंकि ये जब इंटरप्शन हो गया था पोलॉक के द्वारा, उसके बाद का ये है स्टैंजा, ठीक है। तो इस वजह से ये इनकी खुद की इमेजिनेशन है बाद की, ये उससे थोड़ा डिस्कनेक्टेड आपको फील होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है, और ये भी ब्यूटी ही है पोएम की, राइट। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, देखिएगा किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, कि इतना ज्यादा लंबा और लॉन्ग म्यूजिक अगर मैं दोबारा से उसका याद कर पाता, तो आई वुड बिल्ड डूम, वो कहाँ बनाते पता है, अपना महल एयर में, भाई इमेजिनेशन लेवल देखिए आप, एयर में बना देते। दैट सनी डूम, वही सनी डूम जिसमें केव्स ऑफ आइस से पूरा कवर्ड है, वो अजीब सी मैजिकल जो डूम थी, वो ये बना देते, एयर में बना डालते भाई साहब, अगर गाना रिवाइव कर पाते। एंड ऑल हु हर्ड, जो भी सुनता वो देखता,
और क्राई करता चिल्लाता, बिवेयर बिवेयर, बच के रहो इसकी फ्लैशिंग आइज से, इसके अजीब से उड़ते हुए ऐसे फ्लोटिंग से हेयर से वीव अ सर्कल। और जहां पर ये खड़े होते, मान लीजिए कुबला खान है, राइट, खड़े होते तो कहते कि 3 बार इनके में गोला लगाओ, सर्कल लगाओ सब लोग। ये एक तरह से सुपरस्टिशन जैसा बताया गया है कि 3 बार सर्कल लगाइए आप इनके। एंड क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करके, होली ड्रेड, जैसे कि ये जो कुछ अजीब सा डरावना सा है तो आप कुछ वो करिए। लोग होते हैं ना सुपरस्टिशियन होंगे, एक तरह से मान सकते हो आप लोग कि हाँ भैया ये डरावना सा आदमी है, या ये कैसा आदमी है, एकदम मैजिकल आदमी है, डर जाते लोग और पूरा सर्कल लगाते हैं आंखें आंखें बंद करके, ये सब होता। फॉर ही ऑन हनी ड्यू, क्योंकि इस आदमी ने क्या किया है, हनी ड्यू पी लिया है। हनी ड्यू एक स्वीट सा स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि माना जाता है कि वो एक तरह का भगवान का वो है खाना, ठीक है, तो भगवान उसे ग्रहण करेंगे। सो इट इज लाइक कि इसने उनका वो खा लिया है, पी लिया है। एंड ड्रंक, क्या पी लिया है, हैथ मतलब हैव है, पुरानी इंग्लिश है ना। एंड ड्रंक द मिल्क, क्या पी लिया है, मिल्क ऑफ पैराडाइज, जैसे स्वर्ग का उसने मिल्क पी लिया है। इसी वजह से तो इतनी मैजिकल चीजें ऐसे ऐसे कर रहा है, डूम भैया एयर में बनवा दिया है। तो ये देख रहे हो आप कितना अलग सा हो गया है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने किस तरह से पूरा कनेक्ट करने की कोशिश की है। डीप डिलाइट का मतलब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन से मैंने यहाँ लिखे हैं सारी, आपको जितने में अभी स्टैंडर्ड्स दिखे उसमें ये अच्छे से आपको दिया हुआ है कि क्या क्या फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई हैं। सो बिवेयर, बिवेयर में अपोस्ट्रोफी है क्योंकि आप देख रहे हो कि इंसान के बारे में पता नहीं है कि, राइट, इंसान अननोन है, पर्सन हमें पता नहीं है। पोएट्स बस ऐसे ही कॉल कर रहा है, जब हमें वैसे ही फालतू में चिल्लाते रहते हैं किसी अननोन ऑडियंस को, तो उसे अपोस्ट्रोफी कह दिया गया है। फिर डीप डिलाइट में आप देख रहे हो कि डीप डिलाइट है ना, ई ई इज बीइंग द साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, वाल साउंड। फिर एसोनेंस भी इसी में है क्योंकि इसमें डी साउंड जो कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट होता है वो भी रिपीट हुआ है। तो ऐसे मैंने पूरा लिख रखा है। आप मिल्क ऑफ पैराडाइज हो गया एक्सटेंडेड मेटाफर, है ना, कि भाई जो उन्होंने पी रखा है उसको डायरेक्ट किससे कंपेयर कर दिया गया है, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया है आपका पैराडाइज के मिल्क से, यानी कि पूरा पूरा स्वर्ग के मिल्क से। तो बहुत एक्सटेंडेड मेटाफर हो गया है ना। आई होप आपको ये सारा पूरी पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है सो इट्स वेरी गुड। अगर फिगर ऑफ स्पीच आप चाहते हो मैं रिवाइज करवाऊं या फिर एक एक लाइन पढ़ के पूरा बताऊं, सो डू कमेंट डाउन, मैं वो भी कर दूंगी। एंड पोएम की थोड़ी सी एनालिसिस ले लेते हैं। जो स्टैंजा है मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बहुत इसमें ऐसा नहीं है कि स्टैंजाज में सारी राइमिंग स्कीम जो है वो राइमिंग स्कीम जो है वो ऑर्गेनाइज होगी। देखो ऑर्गेनाइज नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं फॉलो की है। स्टैंजा टू स्टैंजा अलग अलग होती है और काफी लंबी लंबी है हर एक स्टैंजा। द पोएट इज स्ट्रक्चर्ड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में और 4 स्टैंजाज में। पोएट ने अप्लाई किया है, मिक्स किया है टेट्रामीटर और पेंटामीटर को। ठीक है, आपको किसी शब्द का मीनिंग अलग से समझना है तो कमेंट डाउन कर दो, मैं बता दूंगी। राइमिंग आयम्बिक मीटर फॉलो हुआ है। फिर जैसे कि आप देख रहे हो रेपिटेशन भी आपको देखने को मिल जाता है जगह जगह पर, है ना। फिर रिफ्रेन मिला है, मतलब कि द लाइंस जो फिर रिपीट हुई हैं पोएम्स को कुछ कुछ डिस्टेंस में। आपने देखा ना कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो मतलब वही चल रहा था। जब आपने ये केव वाला पढ़ा था, आप याद कर सकते हो वही बात की उन्हीं वो रिवर फ्लो होते हुए एक ओशन में आएगी, फिर वो बात फिर रिपीट हुई थी कि वो रिवर फ्लो होते हुए आएगी और जो ओशियन है जो एकदम स्टिल है उसमें ट्यूबुलेंट क्रॉस कर देगी। ये सब बातें बार बार रिपीट जैसी आपको दिखेंगी। कार्बन्स देखो, मेजरलेस टू मैन, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो ऐसी बातें रिपीट हुई हैं। लेकिन जो बहुत ब्यूटीफुली इमेजिनेशन लेवल नेक्स्ट था भाई साहब, जो रिफ्रेन्स हैं, जो मीटर है, स्टैंजा है, सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब ध्यान से किया गया है, बहुत स्किलफुली किया गया है। और उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश की अपने एक सिंपल एक ड्रीम को उन्होंने सोचिए एक पोयम के रूप में उतार दिया है। और भले उनको डिस्टरबेंस आ गया था 1 घंटे का, फिर भी इतना अच्छे से उन्होंने 4th स्टैंजा लिखने की कोशिश की है और उसका एक गहरा कनेक्शन बनाया पोएम के साथ पूरी। सो आई होप आपको ये पोएम क्लियर होगी और कैसी लगी ये पोएम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई प्रॉब्लम हो सो डू कमेंट डाउन एंड थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।